काली मिर्च, एक ऐसी आम सी चीज जो शायद दुनिया की हर रसोई में मिल जाएगी। पर एक सवाल है, क्या ये सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने वाला एक मामूली सा मसाला है, या फिर इसमें कुछ ऐसा छिपा है जिसे आज की आधुनिक दुनिया लगभग भुला ही बैठी है। आज के इस विश्लेषण में टेबल पर रखी इस छोटी सी काली मिर्च को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदलने वाला है, क्योंकि हम इसे एक आम मसाले की तरह नहीं बल्कि एक प्राचीन और बेहद शक्तिशाली औषधि के रूप में समझने वाले हैं। प्राचीन जानकारों ने इसके अलग अलग रूपों का जो गहरा विश्लेषण किया था, आज उसी रहस्य से पर्दा उठेगा। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये साधारण सा दिखने वाला दाना असल में क्या क्या कर सकता है। शुरुआत करते हैं इस बेहद प्रभावशाली प्राचीन श्लोक से। मरिचम वेलजम कृष्णम मूषणम धर्मपत्तनम। देखिए, ये कोई साधारण सी कविता नहीं है। ये प्राचीन भारत के उस विशाल विज्ञान का हिस्सा है जिसने वनस्पतियों को उनके औषधीय गुणों के आधार पर बिल्कुल सटीक तरीके से बांटा था। और ये एक अकेली पंक्ति इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है कि उस जमाने में काली मिर्च का कितना ज्यादा महत्व था और इसे कितने सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। मरिच का सार यानी इसकी प्राचीन उपाधियां। अभी जो श्लोक सामने आया उसका पहला हिस्सा सिर्फ कुछ शब्दों का झुंड नहीं है। प्राचीन ज्ञान के अनुसार किसी भी औषधि के नाम असल में उसके गुणों और उसके रुतबे को दर्शाते हैं। ये एक तरह का बहुत ही प्रतिष्ठित टाइटल सीक्वेंस है जो इस मसाले की अहमियत को स्थापित करता है। अगर प्राचीन ग्रंथों को देखा जाए तो वहाँ काली मिर्च के कई नाम और पर्यायवाची मिलते हैं, जैसे मरिच, वेल्लज, कृष्णा, ऊषण और धर्मपत्तन। इनमें से हर एक नाम काली मिर्च की एक खास पहचान को बताता है। ये सिर्फ किसी पौधे के नाम नहीं हैं। ये दिखाते हैं कि प्राचीन वैद्य इस मसाले की कितनी गहरी समझ रखते थे। नामों की इतनी वैरायटी अपने आप में इस बात का सबूत है कि काली मिर्च को उस वक्त एकदम सर्वोच्च श्रेणी में रखा जाता था। अब आते हैं सूखी काली मिर्च की आग पर। यहाँ से श्लोक का दूसरा हिस्सा शुरू होता है और इसके साथ ही हमारी गति और ऊर्जा दोनों बढ़ जानी चाहिए, क्योंकि अब बात हो रही है इसके तीखे और जलने वाले स्वभाव की, जो इसको इतनी ताकतवर औषधि बनाता है। सूखी काली मिर्च की जो आक्रामक विशेषताएं हैं वो बिल्कुल शीशे की तरह साफ हैं। कटुक यानी बहुत ही तीखा, तीक्ष्ण यानी एकदम शार्प या तेज, उष्ण जिसका मतलब है हॉट या गर्म, और रूक्ष यानी ड्राई या सूखा। तो जब काली मिर्च सूख जाती है तो वो इन चार बहुत ही तीव्र गुणों को अपना लेती है। और ये गुण क्या करते हैं? ये शरीर के अंदर की गर्मी को, जिसे प्राचीन विज्ञान में पित्त ऊर्जा कहा जाता है, बहुत तेजी से बढ़ा देते हैं। यकीन मानिए, ये कोई सौम्य या शांत मसाला नहीं है। ये एक बेहद सक्रिय और आक्रामक तत्व है। तो फिर सवाल उठता है कि इस आक्रामक गुण का आखिर फायदा क्या है? बस यहीं पर दीपन का सिद्धांत सामने आता है। दीपन का सीधा सा मतलब है पाचन की आग को भड़काना। सूखी काली मिर्च के उस गर्म और तेज स्वभाव का मेडिकल इस्तेमाल बहुत ही सटीक तरीके से किया जाता है। जब भी पेट की आग मध्यम पड़ जाती है या पाचन धीमा हो जाता है तो ये सूखी काली मिर्च एक चिंगारी का काम करती है। ये पाचन तंत्र को जगाती है और उसको वापस से पूरी तेजी से चलने पर मजबूर कर देती है। इसके अलावा एक और बड़ा ही महत्वपूर्ण प्राचीन शब्द यहाँ मिलता है, कफवादजित। इसका अर्थ बिल्कुल सीधा है, कफ और वात की ऊर्जाओं पर जीत हासिल करना या उन्हें शांत करना। जब शरीर में भारीपन महसूस हो, सुस्ती आए या फिर वायु यानी गैस का असंतुलन हो जाए, तब सूखी काली मिर्च का सूखा और गर्म स्वभाव किसी अचूक हथियार की तरह चलता है। ये शरीर की इन खास ऊर्जाओं को बैलेंस करने के लिए चिकित्सा का एक बहुत मजबूत आधार बनाता है। सांस और शरीर पर विजय। अब कफ और वात को हराने का सीधा असर शरीर और सांसों पर ही पड़ता है। आगे हम देखेंगे कि कैसे इस मसाले की इन तेज प्रॉपर्टीज को प्राचीन ग्रंथों में कुछ बहुत ही गंभीर बीमारियों के इलाज से डायरेक्ट जोड़ा गया है। सबसे खास बात यह है कि ये प्राचीन श्लोक सिर्फ हवा में बातें नहीं करते, बल्कि इनके बिल्कुल ठोस और प्रैक्टिकल उपयोग भी बताते हैं। सूखी काली मिर्च मुख्य रूप से 3 बड़ी परेशानियों को जड़ से खत्म कर सकती है। पहला है श्वास, जिसका मतलब है अस्थमा या सांस लेने में तकलीफ। दूसरा है शूल यानी शरीर में होने वाला बेहद तेज दर्द। और तीसरा है कृमि यानी पेट के कीड़े या पैरासाइट्स। ये तीनों बातें उस प्राचीन टेक्स्ट की मेडिकल अथॉरिटी को एकदम पुख्ता कर देती हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि सूखी काली मिर्च सिर्फ खाने का स्वाद नहीं बढ़ाती, ये सांस की नलियों को खोलने, दर्द को काटने और पैरासाइट्स को मार गिराने वाला एक शक्तिशाली अस्त्र है। गीली काली मिर्च की सौम्यता। लेकिन रुकिए, कहानी का एक दूसरा पहलू भी बचा है। श्लोक का तीसरा और आखिरी हिस्सा एक बिल्कुल ही अलग दिशा में चला जाता है। यहां आकर चर्चा थोड़ी शांत और धीमी हो जानी चाहिए,
क्योंकि अब बात गीली या ताज़ी काली मिर्च की सौम्यता की हो रही है। पौधा वही है, दाना वही है, लेकिन देखिए कैसे इसका पूरा स्वभाव ही बदल चुका है। जब यही काली मिर्च एकदम ताज़ा और गीली होती है ना, तो इसके गुण सूखी मिर्च से एकदम उल्टे होते हैं। ये मधुर विपाक होती है, जिसका मतलब है कि पाचन के बाद ये शरीर पर एक मीठा या शांत प्रभाव डालती है। ये गुरु है, यानी भारी है। और इसकी सबसे अनोखी बात क्या है? ये नात्युष्ण है, मतलब कि ये बहुत ज्यादा गर्म नहीं होती। जरा विचार किया जाए तो सूखी मिर्च की उस भयंकर आग और रूखेपन से ये कितनी अलग है। और इसका शरीर पर जो असर होता है वो तो और भी ज्यादा दिलचस्प है। गीली काली मिर्च भले ही थोड़ी सी तीखी लगे, लेकिन ये श्लेष्म प्रस्य की होती है। इसका सीधा सा अर्थ है कि यह कफ के सिक्रीशन को यानी उसके स्राव को बढ़ाती है। और एक और चौंकाने वाली बात यह है कि यह अपित्तल है, यानी यह पित्त को बिल्कुल भी नहीं बढ़ाती। अभी हमने देखा था कि सूखी काली मिर्च पित्त को कितना भड़का रही थी, पर वही काली मिर्च जब गीली होती है तो वो कफ पैदा करती है और गर्मी बिल्कुल नहीं बढ़ाती। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और हैरान करने वाला बदलाव है। एक मसाला, दो प्रकृतियां, और यही हमें इस पूरे विश्लेषण के सबसे मुख्य बिंदु यानी कोर पॉइंट की तरफ ले जाता है। एक ही मसाला पर उसकी दो बिल्कुल अलग प्रकृतियां। उन प्राचीन विद्वानों की समझ कितनी गहरी रही होगी कि उन्होंने इतने सालों पहले ही ये पहचान लिया था कि किसी भी चीज़ की फिजिकल स्टेट यानी उसकी अवस्था, चाहे वो गीली हो या सूखी, उसके बायोलॉजिकल असर को जड़ से बदल कर रख सकती है। तो अब उस मूल श्लोक का ये पूरा ज्ञान एक बहुत ही गजब का कॉन्ट्रास्ट हमारे सामने रखता है। एक तरफ देखें तो सूखी काली मिर्च है जो कि हद से ज़्यादा गर्म है, पित्त बढ़ाने वाली है, सूखी है और बहुत ही तीक्ष्ण है। वहीं दूसरी तरफ वही काली मिर्च अपने ताज़े गीले रूप में मौजूद है, जो पचने के बाद मीठी हो जाती है, ज़्यादा गर्म नहीं होती, भारी होती है और कफ को बढ़ाने का काम करती है। ये बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है कि सिर्फ अवस्था बदलने से शरीर के अंदर आने वाले रिएक्शंस किस तरह पूरी तरह से उलट सकते हैं। काली मिर्च के इस प्राचीन विश्लेषण को समझने के बाद ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि हम सब की रसोई में आखिर और क्या-क्या रहस्य छिपे बैठे हैं। रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आने वाले ऐसे कितने और तत्व होंगे जिनकी एक ऐसी ही छुपी हुई दोहरी प्रकृति होगी जो पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि उन्हें किस अवस्था में रखा गया है या उन्हें कैसे तैयार किया गया है। सच में अगली बार जब काली मिर्च का डिब्बा सामने आए तो वहां सिर्फ उसके स्वाद के बारे में ही नहीं, बल्कि उस मसाले के भीतर छिपे इस दोहरे विज्ञान के बारे में भी जरूर विचार किया जाना चाहिए। इन प्राचीन रहस्यों को समझने के इस सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।